एक छोटे से गांव में राजू नाम का एक पानी पूरी वाला रहता था। उसकी दुकान पूरे इलाके में मशहूर थी। शाम होते ही दुकान के सामने लंबी लाइन लग जाती थी। बच्चे, बूढ़े, महिलाएं सब उसकी पानी पूरी के दीवाने थे। आइए आइए, मसालेदार पानी पूरी खाइए। राजू अंकल, मुझे तीखी वाली देना। लो बेटा, मजे से खाना। राजू, तुम्हारी मेहनत रंग ला रही है। बस आप लोगों का प्यार है। राजू की कमाई अच्छी होने लगी, लेकिन उसके सपने उससे भी बड़े होने लगे। रात को दुकान बंद करके वो पैसे गिन रहा था। एक दिन मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बनूंगा। अरे, अभी भी कम क्या है? कम है। मुझे बड़ा घर चाहिए, बाइक चाहिए और बहुत पैसा चाहिए। मेहनत करते रहो, सब मिल जाएगा। बहुत धीरे मिलेगा। कुछ दिनों बाद राजू सब्जी मंडी पहुंचा। उसकी दुकान अच्छी चल रही थी, लेकिन अब उसे पहले से भी ज्यादा पैसे कमाने की चाह होने लगी थी। भैया, एक आलू कितने के हैं? 40 रुपए किलो। बिल्कुल ताजे आलू हैं। 40 रुपए? बहुत महंगे हैं। महंगे हैं, लेकिन गुणवत्ता भी सबसे अच्छी है। ग्राहक खुश रहेंगे। राजू कुछ पल सोचने लगा। उसे लगा कि अगर सामान सस्ता मिल जाए तो उसका मुनाफा और बढ़ सकता है। कोई सस्ता माल नहीं है क्या? है तो, लेकिन वो पुराने आलू हैं। पानी पूरी के लिए ताजे वाले ही अच्छे रहते हैं। पुराने वाले कितने के हैं? 20 रुपए किलो। ये सुनकर राजू के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे सिर्फ बढ़ता हुआ मुनाफा दिखाई दे रहा था। सोच लो राजू, सस्ता सामान ग्राहकों को पसंद नहीं आएगा। कोई बात नहीं, वही पुराने वाले तौल दो। दुकानदार हैरानी से राजू को देखने लगा। राजू जानता था कि वो सही सामान नहीं खरीद रहा है, लेकिन ज्यादा पैसे कमाने का लालच उसके दिमाग पर हावी हो चुका था। यहीं से उसके मन में लालच का बीज उगने लगा। राजू ने सस्ते आलू और घटिया मसाले इस्तेमाल किए। अंकल, आज स्वाद अलग लग रहा है। तुम्हें वहम हो रहा है। सच में स्वाद पहले जैसा नहीं है। खाना है तो खाओ। एक दिन सीता अपनी बेटी पिंकी के साथ आई। माँ, मुझे पानी पूरी खानी है। मेरे पास सिर्फ आधे पैसे हैं। पूरे पैसे दो। बेटी का मन रखने के लिए कह रही हूँ। ये कोई मुफ्त की दुकान नहीं है। पिंकी की आंखों में आंसू आ गए। जैसे जैसे पैसा बढ़ा, राजू का व्यवहार बदलने लगा। राजू, लोग शिकायत कर रहे हैं। करने दो। भरोसा टूट गया तो ग्राहक भी चले जाएंगे। मेरे ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। कुछ दिनों बाद गांव में एक नया पानी पूरी वाला आया। उसका नाम था श्याम। स्वादिष्ट और साफ सुथरी पानी पूरी, चलो एक बार चखते हैं। लोगों को श्याम की पानी पूरी पसंद आने लगी। आज इतने कम ग्राहक क्यों आए? क्योंकि लोग शाम की दुकान पर जा रहे हैं। उसकी हिम्मत कैसे हुई? उसकी नहीं, तुम्हारी गलती है। राजू को श्याम से जलन होने लगी। देखना, मैं उसकी दुकान बंद करवा दूंगा। ऐसा मत सोचो। वह मेरा ग्राहक छीन रहा है। एक दिन राजू चुपके से श्याम की दुकान के पास गया। अगर उसकी दुकान खराब दिखेगी तो ग्राहक नहीं आएंगे। वो कचरा फेंकने ही वाला था कि पीछे से आवाज आई। राजू, तुम यहाँ? इतना नीचे मत गिरो। राजू रुक गया, लेकिन उसके मन का लालच अभी खत्म नहीं हुआ था। अगले दिन उसने पानी पूरी के दाम और बढ़ा दिए। इतने महंगे? खरीदना है तो खरीदो। हम शाम के पास चले जाएंगे। और सच में कई ग्राहक चले गए। कुछ ही हफ्तों में राजू की दुकान लगभग खाली रहने लगी। ये क्या हो गया? जिस दिन तुमने लालच चुना था, उसी दिन ये शुरू हो गया था। राजू पहली बार डर गया। दिन बीतते गए। जहाँ कभी राजू की दुकान पर ग्राहकों की भीड़ उमड़ती थी, अब वहाँ सन्नाटा पसरा रहता था। पहले के मुकाबले बहुत कम ग्राहक उसकी दुकान पर आते थे। आज पूरे दिन में सिर्फ 10 प्लेट बिकी। मैंने पहले ही कहा था, लोगों का भरोसा सबसे बड़ी पूंजी होता है। मुझे लगा था ग्राहक कहीं नहीं जाएंगे। ग्राहक स्वाद के साथ सम्मान भी देखते हैं। उधर श्याम की दुकान दिन ब दिन मशहूर होती जा रही थी। शाम, तुम्हारी दुकान बहुत साफ रहती है। साफ सफाई और ईमानदारी ही मेरा नियम है। और स्वाद भी बहुत अच्छा है। ये सब सुनकर राजू के मन में जलन और बढ़ जाती थी। कमाई कम होने लगी तो राजू ने और सस्ता सामान खरीदना शुरू कर दिया। भैया, सबसे सस्ते आलू दे दीजिए। राजू, ये आलू पुराने हैं और अच्छी क्वालिटी के नहीं हैं। कोई बात नहीं, लोग बीमार पड़ सकते हैं। मुझे सिर्फ कम कीमत चाहिए। पैसे बचाने के चक्कर में वो हर दिन बड़ी गलती करता जा रहा था। एक दिन चिंटू ने राजू की दुकान से पानी पूरी खाई।
कुछ ही घंटों बाद उसकी तबीयत बिगड़ गई। माँ माँ, मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। अरे क्या हुआ बेटा? मेरे पेट में बहुत तेज दर्द हो रहा है। चिंटू की हालत देखकर उसकी माँ घबरा गई। उसे तुरंत डॉक्टर के पास ले जाया गया। इसने बाहर कुछ खाया था। हाँ, पानी पूरी खाई थी। शायद खराब पानी पूरी खाने की वजह से इसकी तबीयत बिगड़ गई और पेट में दर्द शुरू हो गया। धीरे धीरे गांव में ये बात फैलने लगी। कुछ ही दिनों में कई और लोग बीमार पड़ गए। मुझे भी पेट दर्द हो रहा है। मेरे बेटे को भी। हम सब ने राजू की दुकान से पानी पूरी खाया था। अब लोगों का शक यकीन में बदलने लगा। एक दिन कुछ गांव वालों की नजर राजू की दुकान के पीछे रखे सड़े आलूओं पर पड़ गई। अरे ये क्या है? यही लोगों को खिलाता है। हमें धोखा दिया गया है। कुछ ही देर में भीड़ इकट्ठा हो गई। राजू, अब भी कुछ कहना है? मैं अपनी गलती मानता हूँ। मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई। तुमने पूरे गांव को धोखा दिया। हमने तुम पर भरोसा किया था। मैं सिर्फ पैसा कमाना चाहता था। लेकिन गलत तरीके से। अगले दिन पंचायत बुलाई गई। गांव के सभी लोग चौपाल में जमा हुए। राजू, तुम्हारे खिलाफ गंभीर शिकायतें हैं। मैं अपनी बात कहना चाहता हूँ। पहले लोगों की बात सुनो। मेरे बच्चे की तबीयत खराब हो गई। हमने भरोसा किया था। इसे सजा मिलनी चाहिए। पूरा चौपाल गुस्से से भरा हुआ था। राजू, तुमने लालच में आकर गलत किया है। मुझसे गलती हो गई। गलती छोटी होती तो माफ कर देते। कुछ देर सोचने के बाद सरपंच ने फैसला सुनाया। आज से तुम्हारी दुकान बंद रहेगी। नहीं, मुझे एक मौका और दीजिए। मौका तभी मिलेगा जब तक गांव को भरोसा ना हो जाए कि तुम बदल चुके हो। दुकान बंद हो गई। ग्राहक चले गए। कमाई रुक गई। राजू के जीवन में पहली बार सन्नाटा छा गया। मैंने क्या कर दिया? कुछ ही दिनों में उसकी बचत खत्म होने लगी। बिजली का बिल बाकी था। घर का राशन भी कम होने लगा। पहले लगता था पैसा कभी खत्म नहीं होगा। पैसा खत्म होने से पहले लोगों का भरोसा खत्म हुआ था। अब गांव वाले उससे बात भी नहीं करते थे। जहां पहले लोग उसे सम्मान देते थे, अब उससे दूरी बनाने लगे। सब मुझसे नफरत करते हैं। नफरत नहीं, तुम्हारे ऊपर से उनका भरोसा टूट गया है। एक दिन राजू बाजार गया और एक दुकानदार से उधार में सामान मांगा। पहले पुराना हिसाब चुकाओ। मेरे पास अभी पैसे नहीं हैं। तो फिर मैं भी मदद नहीं कर सकता। राजू का सिर शर्म से झुक गया। उस रात वह सो नहीं सका। उसे बार बार पिंकी की रोती हुई आंखें याद आ रही थीं। उसे चिंटू की बीमारी याद आ रही थी। उसे मोहन की चेतावनी याद आ रही थी। काश मैंने लालच न किया होता। उसकी आंखों से पहली बार पछतावे के आंसू बह निकले। अगली सुबह उसने देखा कि सीता और पिंकी अपनी परेशानियों के बावजूद दूसरों की मदद कर रही थीं। जिन लोगों के साथ मैंने बुरा किया, वे आज भी दूसरों के साथ अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। यहीं से उसके अंदर बदलाव शुरू हुआ। अगली सुबह राजू बहुत जल्दी उठ गया। कई दिनों बाद उसके मन में एक नया विचार आया था। पहली बार वह पैसे कमाने के बारे में नहीं, बल्कि अपनी गलतियों को सुधारने के बारे में सोच रहा था। मैंने बहुत गलतियां की हैं, लेकिन अगर मैं कोशिश करूं तो शायद सब ठीक हो सकता है। राजू ने मन ही मन संकल्प लिया कि अब वह कभी लालच के रास्ते पर नहीं चलेगा। उसी दिन उसे रास्ते में पिंकी दिखाई दी। पिंकी, तुम स्कूल नहीं गई? माँ को 2 दिन से तेज बुखार है। मैं उनके लिए दवा लेने जा रही हूँ। अरे, ये तो बहुत चिंता की बात है। ये सुनकर राजू को बहुत दुख हुआ। चलो, मैं भी तुम्हारे साथ चलता हूँ। राजू पहली बार सीता के घर गया। छोटा सा कच्चा घर था। अंदर सीता बिस्तर पर लेटी हुई थी। अरे राजू, तुम यहाँ? मैं आपकी मदद करने आया हूँ। तुम मेरी मदद करोगे? हाँ, मैंने पहले बहुत गलत किया। अब उसे सुधारना चाहता हूँ। सीता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके चेहरे पर हैरानी साफ दिखाई दे रही थी। राजू ने अपनी बची हुई थोड़ी सी रकम से दवा खरीदी और कुछ राशन भी लाकर दिया। अंकल, आपने हमारे लिए इतना सब क्यों किया? क्योंकि मुझे बहुत देर से समझ आया कि इंसानियत पैसे से बड़ी होती है। पिंकी और सीता की आंखों में पहली बार राजू के लिए सम्मान दिखाई दिया। अगले दिन राजू अपनी बंद दुकान पर पहुंचा। चारों तरफ धूल जमी हुई थी। अगर नई शुरुआत करनी है तो सब कुछ नया करना होगा। राजू ने पूरी दुकान की अच्छी तरह सफाई की। उसने पुराने और खराब सामान को फेंक दिया और नई शुरुआत की तैयारी करने लगा। अरे, तुम सच में बदलना चाहते हो? हाँ, अब मुझे अपनी गलती का एहसास हो चुका है। इस बार आधे रास्ते में हार मत मानना। अब मैं लालच के रास्ते पर कभी नहीं चलूंगा।
मोहन के चेहरे पर हल्की मुस्कान आ गई। उसे लगा कि राजू सचमुच बदल चुका है। राजू बिना किसी के कहे गांव की सफाई में लोगों का हाथ बटाने लगा। धन्यवाद राजू। ये मेरा भी गांव है। लोग पहली बार उसके बदले हुए व्यवहार को देख रहे थे। 1 महीने बाद राजू पंचायत में पहुंचा। सरपंच जी, मैं आप सबसे माफी मांगना चाहता हूँ। क्या तुम्हें अपनी गलती का एहसास है? जी सरपंच जी, मुझे हर दिन अपनी गलती का एहसास होता है। पूरा चौपाल शांत था। गांव वालों, आप लोग क्या कहते हैं? मैंने इसे कई दिनों से गांव की मदद करते देखा है। इसने मेरी भी मदद की है। मैं गवाही देता हूँ कि ये सचमुच बदल चुका है। गलती करने वाला बुरा नहीं होता, लेकिन अपनी गलती स्वीकार करके उसे सुधारने वाला इंसान सबसे बड़ा होता है। सरपंच कुछ देर सोचते रहे, फिर उन्होंने अपना फैसला सुनाया। राजू, तुम्हें दूसरा मौका दिया जाता है, लेकिन याद रखना, इस बार गांव का भरोसा कभी मत तोड़ना। धन्यवाद सरपंच जी, मैं वादा करता हूँ कि अब कभी आपका विश्वास नहीं टूटने दूंगा। राजू की आंखें नम हो गईं। कुछ दिनों बाद राजू की दुकान फिर से खुल गई, लेकिन इस बार सब कुछ बदल चुका था। साफ पानी, ताजे आलू, अच्छी गुणवत्ता के मसाले और सबसे बड़ी बात, ईमानदारी। आइए, आपका स्वागत है। इस बार आपको सिर्फ साफ, ताजा और अच्छी गुणवत्ता की पानी पूरी मिलेगी। कुछ दिनों बाद सबसे पहले चिंटू दुकान पर आया। अंकल, क्या अब पानी पूरी सुरक्षित है? हाँ बेटा, इस बार मैं सिर्फ ताजा और अच्छी गुणवत्ता का सामान ही इस्तेमाल करता हूँ। चिंटू ने पानी पूरी खाई। वाह, स्वाद तो पहले से भी अच्छा है। ये देखकर राजू के चेहरे पर सुकून भरी मुस्कान आ गई। धीरे धीरे ग्राहक फिर से लौटने लगे। पहले 1 ग्राहक आया, फिर 2, फिर 5 और कुछ ही दिनों में राजू की दुकान पर फिर से रौनक लौट आई। लोगों का भरोसा भी धीरे धीरे उस पर वापस आने लगा। एक शाम सीता और पिंकी राजू की दुकान पर आए। सीता जी, आज पिंकी के लिए 1 प्लेट पानी पूरी मेरी तरफ से। नहीं राजू, अब हम पैसे देकर ही खाएंगे। ठीक है, लेकिन पिंकी के लिए 1 अतिरिक्त पानी पूरी मेरी तरफ से। सच अंकल, मेरे लिए? हाँ बेटा, ये मेरी तरफ से है। कई महीनों बाद पिंकी खुलकर मुस्कुराई। कुछ समय बाद गांव में मेला लगा। हजारों लोग आए। राजू के पास फिर से ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका था। वो चाहता तो घटिया सामान इस्तेमाल कर सकता था, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। आज बहुत भीड़ है, अच्छी कमाई होगी। हाँ, लेकिन ईमानदारी से। अब मैं लोगों का भरोसा कभी नहीं तोड़ूंगा। मेले के बाद पूरे गांव में राजू की चर्चा होने लगी। अब ये पहले वाला राजू नहीं रहा। अब इस पर फिर से भरोसा किया जा सकता है। यही असली जीत है, लोगों का विश्वास जीतना। गांव के वार्षिक समारोह में सरपंच जी ने राजू को मंच पर बुलाया। आज हम एक ऐसे व्यक्ति का सम्मान करेंगे जिसने अपनी गलती स्वीकार की, उससे सीखा और खुद को बदल कर दिखाया। पूरा गांव तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। धन्यवाद। मैं वादा करता हूँ कि अब हमेशा ईमानदारी और मेहनत से ही काम करूंगा। बेटा, याद रखो, पैसा खोकर इंसान फिर से कमा सकता है, लेकिन भरोसा खो देने पर उसे वापस पाने में बहुत समय लगता है। मैं ये बात जीवन भर नहीं भूलूंगा। अब राजू की दुकान पहले से भी ज्यादा चलने लगी थी, लेकिन इस बार उसे सबसे ज्यादा खुशी पैसे से नहीं, बल्कि लोगों के विश्वास और सम्मान से मिलती थी। धन्यवाद भगवान, आपने मुझे समय रहते सही रास्ता दिखा दिया। उस दिन राजू को समझ आ गया कि लालच से कमाया हुआ धन कभी सच्ची खुशी नहीं देता। सच्ची खुशी ईमानदारी, मेहनत और लोगों के विश्वास में छिपी होती है। तो दोस्तों, आपको मेरी कहानी कैसी लगी, हमें कमेंट करके जरूर बताइए। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और अमार टून्स को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। धन्यवाद।